मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है वो अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है। इसलिए जो है अपना जो ध्यान जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लगाना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इज़राइल को राष्ट्र बने अभी 70 साल से ज्यादा हो गया है। दूसरी बात है, यानी कि जो यहूदी जो थे वो दुनिया में जो तित बितर हो गए थे वो वापस इज़राइल में आ रहे हैं। और तीसरी बात जो है अनुग्रह का जो काल है, जो 2000 साल का जो है वो भी खत्म होने आया है। इसलिए कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान लगाना। और मैं आपको आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल बहुत आवश्यक है कि क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या जो पाप आपने किए उस पाप की आपको माफी मिली है? क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो आपको अनंत काल जो है वो नरक की आग में आपको तड़पना पड़ेगा। भाइयों बहनों, स्वर्ग और नरक ये जो है एक हकीकत है। दुनिया कहते हैं ये सब झूठ है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, दोनों हकीकत है। और यीशु मसीह ने ये दोनों के बारे में बहुत प्रचार किया है, स्वर्ग और नरक। तो आपके पाप की क्षमा होनी बहुत आवश्यक है। आपका जो है आपको उद्धार मिलना बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे पास्टर जी मैं तो मसीह हूँ, मैं तो पहले से ही मसीह हूँ, मेरा जो जन्म जो है वो मसीह परिवार में हुआ है, मैं तो एक चर्च का जो है वो मेंबर हूँ, मैं तो चर्च में कंफर्म हो चुका हूँ, मैंने तो बैप्टिज्म लिया है, मेरे पिताजी पास्टर है, मैं बहुत अच्छे गाने गाता हूँ, मैं क्वायर में हूँ। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि आपका उद्धार होना। मसीह परिवार में आने से आपका उद्धार नहीं होता है, आपको उद्धार की आवश्यकता है। कोई कहेगा भाई मैं तो बहुत अच्छा मसीह हूँ, मैं तो बड़े पाप नहीं करता, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, मैं तो खून नहीं करता, मैं सिर्फ छोटे पाप करता हूँ। भाइयों बहनों, पाप है, एक छोटा पाप आपको जो है वो नरक की आग में डाल सकता है। आइए हम जाएंगे रोमियो के अध्याय 3:23। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सब ने पाप किए और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित थे। क्या लिखा है कि सब ने पाप किए? तो कोई भी इंसान बता नहीं सकता है कि मैंने पाप नहीं किए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। नहीं, सब ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से जो है वो रहित है। हम आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है कि अनंत काल जो है वो नरक की आग पे जो है तड़पना, जहाँ पे पानी का एक बूंद भी नहीं होता है। तो जब हमारे पापों की हमें क्षमा नहीं मिलती है, माफी नहीं मिलती है, तो उसकी मजदूरी मिलती है, और वो मजदूरी है नरक के आग में तड़पना। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या आप उस वरदान को पाना चाहते हो? क्या आप उद्धार को पाना चाहते हो? कि जब आपका उद्धार होगा तो अब अनंत काल आप जो है आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। अभी आपके मन में सवाल होगा कि मैं कैसे उद्धार पाऊं, मैं कैसे अपने पापों की क्षमा मुझे मिल सकती है? भाइयों बहनों, उसका जो जवाब है बाइबल में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके अच्छे कर्मों से आपको उद्धार मिलेगा, आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मगर बाइबल क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे रोमियो अध्याय 10:9-10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या लिखा है कि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। क्या अंगीकार करना बहुत आवश्यक है? यीशु प्रभु है, यीशु खुदा है। और बहुत सारे हैं क्रिश्चियन डिनोमिनेशन में, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन है जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते।
अगर यदि आप यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते तो कैसा आपका उद्धार होगा। और कोई डिनोमिनेशन में जो है वो कहते हैं कि आपको हमेशा यीशु मसीह से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आप यीशु मसीह का जो परिवार जो है उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और जो यीशु मसीह के जो चेले हैं उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये सब गलत है। आपको यीशु मसीह को ही मानना है। आइए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्या लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो है वो एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह आए थे, वो खुदा थे इंसान के रूप में। तो बहुत ही आवश्यक है कि आपका विश्वास करना कि यीशु मसीह खुदा है। हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 14। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच्चाई, मैं हूँ जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है विश्वास करना यीशु मसीह जो है वो प्रभु है। आइए हम वापस पढ़ते हैं रोमियो 10:9-10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। अभी बहुत सारे मसीह जो है, जब हम उनको सवाल करते कि क्या आपका उद्धार हुआ, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मालूम नहीं है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। भाई बहन, ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि तू मरने के बाद उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि ये जानना कि आपका उद्धार हुआ है क्या नहीं। आपको बाद में नहीं पता चलेगा, आपको यहाँ पे ही पता चलेगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम जाएंगे इफिसियों 2:8-9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्या लिखा है कि जो उद्धार जो हमें मिलता है, जो पाप की माफी हमें मिलती है, वो हमारे कामों से नहीं मिलती, वो अपने कर्मों से नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे कर्मों से हमें उद्धार मिलता है, हमें ये मिलेगा वो नहीं। आपको अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से आपका उद्धार होगा। जो विश्वास आपने किया है कि यीशु मसीह के ऊपर, उससे आपका उद्धार होगा, आपके अच्छे कार्यों से नहीं। क्योंकि स्वर्ग जाके कोई घमंड नहीं कर सकता है कि ओ मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने बहुत उपवास किया है, मैंने बहुत गरीबों को मदद की है, मैंने बहुत दान दिया है, इसलिए आज मैं स्वर्ग में हूँ। कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। देखो हम जाएंगे मत्ती 7:21-23, इससे आपको पता चलेगा। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अभी ये जो मसीह थे, ये क्या कर रहे थे? ये भविष्यवाणी दे रहे थे, ये यीशु के नाम से दुष्टात्मा को वो निकाल रहे थे और ये बहुत सारे अचंभे काम कर रहे थे, मगर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वो दिल में विश्वास करते थे कि जो अच्छे कार्य जो उन्होंने किए, अच्छे काम जो उन्होंने किए, भले कि उन्होंने नहीं किए, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, तो उनको लगता है कि ये अच्छे कामों के वजह से उनको जो है स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। भाइयों बहनों, आपके अच्छे कामों से, कर्मों से आपको स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर की जो है वो दया है, अनुग्रह है। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है। आज हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, कभी भी स्वर्गारोहण हो सकता है, कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है। इसलिए आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है, आपके परिवार का उद्धार होना बहुत आवश्यक है, आपके जो दोस्त जो है उनका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए,
और जो महान काव्य आपने क्रूस के ऊपर किया है, हम धन्यवाद देते हैं। यह सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।